अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है लेक्चर नंबर 15 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो लेक्चर होगा बॉन्ड वैल्यूएशन एंड यील्ड टू मैच्योरिटी के ऊपर होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर भी बॉन्ड वैल्यूएशन स्टडी की है, इसके अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन प्लस हमने यील्ड टू मैच्योरिटी दोनों को हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड वैल्यूएशन को जो कॉन्सेप्ट था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया, लेकिन इस लेक्चर के हमने इसको इस तरह स्टडी करना है कि जो हमें कपोर रिसीट्स आ रही होती है, हमने देखा कि फिक्स अमाउंट आ रही होती है और नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आ रही होती है। चाहे अगर 5 ईयर बॉन्ड है तो 5 ईयर की 5 हमारे पास कपोर रिसीट्स आएगी। 10 है तो 10 ईयर का तो 10 आ जाएगी हमारे पास। तो इस केस में हमने जो कपोर रिसीट्स है उसको एन्युटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और उसकी हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है। और जो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था बॉन्ड वैल्यूएशन को हमने इंडिविजुअली हर कैश फ्लो को डिस्काउंट बैक कर रहे थे, इसमें हमने एक ही फॉर्मूला को कपोर रिसीट्स के ऊपर लगा देना है। और सेकेंडली जो था पार वैल्यू वाला कैश फ्लो, और वो कैश फ्लो तो हमने वैसे डिस्काउंट बैक करना जैसे हम करते आ रहे हैं। बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना ही बॉन्ड वैल्यूएशन है। और यहाँ पे जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप डिलीट कर दें, ये वाला फॉर्मूला डिलीट करें इस तरह करके। और एक और मिस्टेक है जो मैं रेड की, आपको पता रेड कलर में यूज़ नहीं करता, तो ये है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये एक्चुअली होती है पीवी, ये एनपीवी नहीं होती, पीवी होती है। ये भी मिस्टेक थी, ये भी आप रिमूव कर लें। और मैं आपको सही वाला जो फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। ले जी, ये वाला फॉर्मूला बॉन्ड वैल्यूएशन का या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करने का, ये फार्मूला नोट कर ले। कैसे बन रहा है, वही एनपीवी वाला ओल्ड फार्मूला है। कैसे कि जी एनपीवी जो था वो हम इक्वल के दूसरी साइड में हमारे पास साथ हम एनपीवी वाला फार्मूला बनता था, उसी को इक्वल के दोनों साइड हमने चेंज करके तो हमने पीवी इज इक्वल टू एनपीवी प्लस आई नॉट कर लिया। इस फॉर्मूले को अच्छे से आप स्क्रीन के ऊपर देख ले, ठीक है। और जो बुक वाला आपके पास लिखा हुआ है उसके अंदर पार और वन प्लस आर डी वाली टर्म इस जगह पे नहीं है, तो आपको इस तरह ही नोट करना है। इस फार्मूले को नोट कर ले और यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है, जो पहला जो फैक्टर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सिर्फ कैश फ्लोज तक तो बता सकता है, टी इज इक्वल टू 1 टू एन तक यहाँ तक बता सकता है। ये वाला जो फैक्टर वहाँ पे शो नहीं किया हुआ, वो यहाँ पे अगर ऐड नहीं करेंगे लहजा से तो इधर भी आप शो नहीं कर सकेंगे। चले जी आगे चलते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन के दो फार्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक फार्मूला तो मैंने आपको दिखाया, वो फाइनल फार्मूला है बॉन्ड वैल्यूएशन की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये फिर कैश फ्लो जो होता है बॉन्ड का, उसकी कूपन रेट जो होती है, एक इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होता है बॉन्ड इश्योर की तरह, उसको मल्टीप्लाई करते हैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू बॉन्ड के साथ, और हमारे पास कैश फ्लो आ जाता है जो कि मंथली या एनुअली हमें देता है बॉन्ड इशूअर। वैसे जो कूपन पेमेंट है वो एनुअली होती है, याद रखिएगा आप, एनुअली होती है। अगर लिखा हुआ इंडेंचर के अंदर कि मंथली मिलेगी तो आपको मंथली मिलेगी। अच्छा, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं हम। वाह, ले जी, हमारे पास एग्जाम्पल है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स की। इसके अंदर पार वैल्यू जो वो बता रहा है वो है 1 लाख, और बॉन्ड इशू गवर्नमेंट है, और सर्टिफिकेट है स्मॉल डिटैचेबल कूपन्स। ये क्या कह रहा है, इसकी अगले पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेनेशन कर रही है कि यू कैन प्रेजेंट 1 कूपन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड के ऊपर आप ये कूपन देंगे और 1000 ले लेंगे। वैसे हमने बात की कूपन पेमेंट क्या होती है एनुअल, तो यहाँ इसमें प्रोविजन दी है कि आप मंथली 1000 ले सकते हैं। कह रहे आफ्टर 1 ईयर आपको वो भी रिसीव हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी रिसीव हो जाएगी, और आरडी आप लगा लें 10%। और आप बताएं कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू यू। 20 के आपको बॉन्ड वैल्यूएशन की बात कर रहा है। अच्छा जी, ये पहले इसकी कैलकुलेशन देखें कि ये क्या कर रहा है। 1 एनुअल कूपन पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, वो एक पेमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखा रहा है, और एंड में आपको ये कह रहा है दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। हालांकि जब वो क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि भाई मंथली आपको पेमेंट हो रही है, तो ये वाली इतनी जो कैलकुलेशन वो करके एंड में कह रहा है कि ये करेक्ट आंसर नहीं है इसमें, क्योंकि कंपाउंडिंग को सिर्फ मंथली कंपाउंडिंग यूज़ नहीं की, तो ये करना ही नहीं चाहिए था। चलिए जी, अगर कर भी लिया तो एक और इसमें फ्लॉ है जो मैं आपको बताऊं कि ये वाला फार्मूला एनपीवी वाला फार्मूला इस तरह नहीं लगाना चाहिए। हमें फार्मूला वही लगाना चाहिए जो मैंने आपको दिखाया। कौन सा फार्मूला जी, हम थोड़ा सा बैक आते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला था पीवी इज इक्वल टू एनपीवी प्लस आयो नॉट। इस तरह हमें ये फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, इस फॉर्म में हमें ये फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, हमें उस तरह ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप पीवी को इस तरह रखिए, एनपीवी और ये वाले फार्मूला डिस्काउंटिंग यहाँ करवाए और आई नॉट लगा के आपको ये वाला
आपको ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं इसको एक्यूरेट मेथड जो है मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से। पहले इस डायग्राम को आप देख लें कि बॉन्ड कैश फ्लो डायग्राम के आपको कंपाउंड पेमेंट मंथली आ रही थी 12 कंपाउंड पेमेंट्स एक साल के अंदर होगी 1000 की, उसे 12 एरो शो करके आपको बताना चाहा है कि 12 आपको पेमेंट्स हो रही है। पार रिसीट एट मेच्योरिटी 12वें महीने या 12 एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको रिसीव हो जाएगी 1 लाख रुपीज़। इन दोनों को कह रहा है अगर ऐड करें, ये ऐड करके दिखा रहा है, सारे एरोज वैसे के वैसे आ जाएगी। आखिरी वाला जो एरो है उस जगह पे उस पॉइंट पे 2 एरोज है, एक तो 1 लाख का एरो है और एक है 1000 का एरो। तो दोनों एरो क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर है तो दोनों ऐड हो सकते हैं। तो आखिरी जो हमारी पेमेंट होगी इट मीन्स को 1,01,000 की होगी। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। हमने देखे कूपन एन्युटी लिखा तो हम एन्युटी वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आ रहा हूँ। इसके अंदर आप ये गौर करें कि हमने एक पहले जो होते थे हमारी कूपन रिसीट्स, हमने उनको 1 by 1 डिस्काउंट बैक करते थे। अभी हमारे पास जो 12 कूपन पेमेंट्स होगी तो हम 1 by 1 करेंगे तो खासा टाइम लगेगा। इसलिए हमने एन्युटी फार्मूला अप्लाई करना है। एन्युटी फार्मूला देखें कि 1000 हमें कैश फ्लो हमारा और 1 साल का पीरियड है n=1 और मंथली कंपाउंडिंग है तो m=12 और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा 0.10। इस फॉर्मूले का देखिए आपको फार्मूला एन्युटी वाला फार्मूला है। आप क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही तो 1 + ID/m, जहाँ जहाँ आई होगा उसको आप m से डिवाइड कर लें और इसकी पावर जो है n × m -1 डिवाइडेड बाय ID/m। ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और बाहर में कैश फ्लोज होते हैं। इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करें और आंसर निकाल लें। ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी इसके अंदर, आप इसको कैलकुलेशन को देख लें। कैलकुलेशन का आंसर हमारे पास आ रहा है 12,557। अगला काम हमने ये करना है, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई कि सारे कैश फ्लोज जो थे हमने उनको फ्यूचर में लेके चलेंगे। फ्यूचर बीच एट दी पॉइंट ऑफ 12 मंथ लेंगे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर। अभी हमने क्या करना है कि इसको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और जब हम प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला इसी पे अप्लाई करते हैं तो FV/1 + RD/m, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है इधर भी ओवर m आएगा और होल्ड पावर n × m। ये वैल्यूज प्लग इन करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 11,374। अभी हमने किया क्या, ये का एक पार्ट हमने सॉल्व किया है। वो कौन सा पार्ट सॉल्व किया है? पहले ये जो हमने इसमें सिग्मा के साथ कैश फ्लोज आते थे, ये जो या 1 by 1 जो कैश फ्लो हम डिस्काउंट बैक करते हैं इसको हमने एन्युटी से कर लिया। अभी आखिरी फार्मूला जो इसको मैं आपको इस वजह से रिलेट करके बता रहा हूँ कि लेक्चर 40 में हमने इसी फार्मूले से कैलकुलेशन की थी और ये पार ओवर 1 + RD वाला रह गया क्योंकि मेच्योरिटी डेट पे हमें जो 1 लाख मिला। अब उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। है जी, अभी देखें कि फ्यूचर वैल्यू 1 लाख इस वजह से लिख रहा है क्योंकि फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर हमें रिसीव हो रहा था, उसको फ्यूचर वैल्यू आज अगर देखेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ही होगी 1 लाख। पीवी कैसे फाइंड होगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.00833 कंपाउंडिंग वाला फैक्टर लगा के और 12 मंथ इस वजह से लिखा है क्योंकि एट 12 मंथ हमें रिसीव हो रहा है। तो इसकी 1 लाख की जो पीवी बनी हमारे पास 90,522 बनी और पीवी बॉन्ड वैल्यूएशन वाली जो टोटल बॉन्ड की वैल्यू बनी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू में 11,374 जो कि हमने कैलकुलेट 11 से और हमने 90,522 और दोनों को मिला के 10896 आंसर आया है। ये जो हमारी कूपन पेमेंट्स आई और हमारे पास जो पार वैल्यू रिसीव हो रही थी बॉन्ड की वर्थ जो होगी 101,896 होगी और हमें कितने का मिल रहा है 1 लाख का। तो इसकी वर्थ क्या होगी, हमें फ़ायदा क्या होगा 101,896। तो 20 की ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है। इसमें हमने देखा था कि पीवी अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमारे लिए वो सूटेबल प्रोजेक्ट है। अभी बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी में बात करते हैं। हमने देखा था जब हम कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हम जब कैश फ्लोज हमारे पास आ रहे तो हम एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी फाइंड करते थे कि ये जो कैश फ्लोज है सारे कैश फ्लोज ये किस रेट पे हमें रिसीव हो रहे हैं। इसी तरह जो हमें यहाँ पे है हमारे पास बॉन्ड के अंदर हमारी कूपन पेमेंट्स रिसीव हो रही है और एंड में एक पेमेंट और भी हमारे पास मिलती है। तो इन सब का हमने ओवरऑल अगर रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है तो वो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये फाइंड करना हमारे लिए इस तरह बहुत सिंपल होगा क्योंकि हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर देखा था कि जब IRR फाइंड करते तो LPV वाला जो फॉर्मूला था वही लगाते थे और LPV को उस इक्वेशन के अंदर 0 कर देते थे। यहाँ पे भी हमने जो इक्वेशन देखी हुई, मैं आपको एक बार इक्वेशन दोबारा से दिखा देता हूँ।
पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास ये जो लिखा हुआ है बुक के अंदर ये वाला फार्मूला, फिर मैं वही बात कहूँगा कि इस फार्मूले को आप यहाँ से करें डिलीट। जो फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ, आप उस फार्मूले को वैसे ही लिख लें। सही है जी, इसको हम कर देते हैं। और इसकी जगह पे आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला मैं आपको स्टार्ट से दिखाता आ रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करने के लिए आपने वो कह रहा है कि आपने पीवी को इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पुट कर देना यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करने के लिए। बाकी सारा फार्मूला ये सेम रहेगा, सारे कैश फ्लो ऐसे इंटर करेंगे, पार वैल्यू भी ऐसे इंटर करेंगे, पीवी को मार्केट प्राइस के इक्वल कर देंगे। और इसके अंदर यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड का मतलब कि हमने आरडी फाइंड करना है, उसके अंदर भी हमने आई को इक्वल टू IRR कर देते थे कैपिटल बेनिफिट की, और एनपीवी को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अभी ये वाला प्रोसेस यहाँ करते हैं। ले जी, इस पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, वो ना 900 का मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, 20 के मिल रहा है आपको, कोई बेच रहा है आपको 900 का, ले लो उससे। उसकी TFC की जो वैल्यू है 1000 है, उसके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी हुई है। कूपन रेट उसका 15% है और पेड एनुअली। सही है जी। और एग्जैक्टली 2 ईयर के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी टोटल लाइफ है 5 ईयर। इसके मतलब जो बंदा आपको बेच रहा है 30 साल तक उसने कूपन पेमेंट्स खुद रिसीव कर लिए, 30 साल के बाद वो कहता है मैं इसको बेच दूँ। अभी हमारे पास एग्जैक्टली 2 ईयर एक्सपायर होने का मतलब कि हमारे पास 2 कैश फ्लोज आएंगे, उसके बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट इसकी रिसीव होगी जो कि होगी 1000। अभी हमने ओवरऑल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देख रहे हैं कि वो हमें कितना मिल रहा है। अभी कूपन जो रेट है ये याद रखिए कि ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, ये हम स्टार्ट में भी बात की थी, इसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक बात और देखिए कि मार्केट प्राइस है 900 और लेस देन है पार वैल्यू से, वो जो 1000 है, सॉरी मार्केट प्राइस है 900 और पार वैल्यू है 1000, तो कम है। तो इस तरह के बॉन्ड जो इसकी मार्केट प्राइस कम हो उसकी पार वैल्यू से, उसे कहते हैं डिस्काउंट, सेलिंग और डिस्काउंट, या डिस्काउंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, जैसे प्रीमियम बॉन्ड कहा था हमने। अभी इससे भी ये भी पता चलता है कि तब ये पॉसिबल है मार्केट प्राइस नीचे आने का मकसद तभी है जब इंटरेस्ट रेट मार्केट का बढ़ जाए, उसकी फिर बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वर्थ कम हो जाती है। अच्छा जी, वही बात कि हमने इसको IRR अप्रोच के जिस तरह उस तरह हमने सॉल्व किया था, इसी तरह Y2 बीस यील्ड टू मैच्योरिटी को वैसे ही सॉल्व करेंगे। PV इज इक्वल टू जो डाटा दिया उसने पहले वो लिख लेते। मार्केट प्राइस है 900 और पार वैल्यू है 1000। कूपन पेमेंट्स हमें कितनी मिलेगी, 15% ऑफ 1000, वो हमारे पास 150 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको दोबारा से अगर मैं दिखाऊँ एक बार, तो ये फॉर्मूला था। तो मीन्स के हमें चाहिए क्या, हमें कैश फ्लो चाहिए जो हमें दिया नहीं हुआ था, वो हमने कूपन पेमेंट्स की फॉर्म में निकाल लिया। अभी हम इस वाले फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। बार बार दिखाने की मकसद ये कि फार्मूला आप ये लिखे, साफ करके लिखेंगे, अच्छे से याद भी रहेगा आपको। जी, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया हमने, वो जो दिखाई मेरे इक्वेशन। PV यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, PV को आपने सेलिंग प्राइस के इक्वल कर देना 900। बाकी सारा फॉर्मूला वो यहाँ तक कैश फ्लोज है, और ये वाला हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें वापस आएगी ये वो वाला है। अच्छा जी, ये इस इक्वेशन के अंदर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ तक हमारे हैं कैश फ्लोज, और इसके बाद ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। दोनों सेकंड ईयर में है तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय 1 + RD की स्केयर वही रखा। अभी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है और हम ये करना चाह रहे हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पे RD फाइंड करना चाह रहे हैं। IRR अप्रोच के अंदर भी हमने यही कर रहे थे। अभी ये कॉन्सेप्चुअल बात आपको बता दूँ, RD ग्रेटर देन 15%, वो पहला ही जो तुक्का लगाना चाह रहा है वो 15% का लगाना चाहिए, ग्रेटर देन 15 का 20 वैल्यू ले रहा है। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बता दूँ। इसको कैसे पता चला कि 15% से ज़्यादा वैल्यू जाएगी, वो इस वजह से पता चला कि क्योंकि डिस्काउंट बाउंड है। डिस्काउंट बाउंड तभी होता है जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ऊपर चला जाए। तो इस वजह से, क्योंकि कूपन पेमेंट 15% है, तो इस वजह से उससे ज़्यादा वाला ट्राई किया पहले ही। तो वैल्यू है 924, क्योंकि 900 से ज़्यादा है तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल करनी है, तो उसने 21 ट्राई किया तो 909 आ गया। सही है, मोर क्लोजर टू 900। फिर उसने कहा 21.7 अगर लगाए ना हम तो जनाब ये पूरा आ जाता है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी जो हमारा आया वो 21.7% आया। यहाँ पे ये बता रहा है यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको डिफाइन करके बता रहा है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसकी वजह से बॉन्ड होल्डर जो बॉन्ड्स है अपने पास रखता है अंटिल मैच्योरिटी। अच्छा, याद रखिए कूपन पेमेंट जो होती है वो आपको हर मंथ फिक्स रहती है। तो ओवर रिटर्न जो होता है वो सारे कैश फ्लोज इंक्लूडिंग जो हमारा
प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इंक्लूड करके एक ओवरऑल रिटर्न हमें देगा। फिर वही बात इस वाले फॉर्मूले को भी डिलीट करें, इसमें मिस्टेक भी आपको बताऊँ, यहाँ पे एक फैक्टर ऐड होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा फैक्टर ऐड होना चाहिए, जैसे ये वाला, इसको उठा के एक बार ये वाला फैक्टर मैं आपको 12 बताया कि ये फैक्टर इधर ऐड होगा तो फार्मूला करेक्ट होगा। सही है जी, ये भी याद रखिए कि ये फार्मूला आपने वही यूज़ करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कॉल वर्ड क्यों लिख दिया, ये इशूअर का इंडेंचर के अंदर एक प्रोविजन होती है इशूअर के लिए, बॉन्ड इशूअर के लिए, कि वो किसी टाइप भी बॉन्ड जो है ख़रीद सकता है बॉन्ड होल्डर से। इशूअर जो जिसे बेचा है वो किसी वक्त भी उसको परचेज कर सकता है दोबारा। तो इसको कॉल प्राइस कहते हैं। कॉल प्राइस फिर वो जो डिसाइड होती है, तो अगर वो पहले खरीद लेगा तो फिर इस पार वैल्यू की जगह पे जितने का वो खरीदेगा वो कॉल लिख देना है, इस वजह से उसे कॉल लिखा हुआ है। अभी कुछ और फॉर्मूलाज ड्राइव करके दे रहा है आपको, कह रहे हैं यील्ड टू मैच्योरिटी है ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड। कह रहे ये सबसे कैलकुलेट होता है, सब किसका, इंटरेस्ट यील्ड का और कैपिटल गेज यील्ड। अब ये क्या होते हैं, इंटरेस्ट यील्ड ये होती है कि आपका जो कूपन पेमेंट आपको मिल रही है उसको अगर मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दे तो करंट यील्ड या इंटरेस्ट यील्ड आती है, जो कि आ गई हमारा 150 था और 900 का हमारे पास हमने ख़रीदा था, और 16.7% पर एनम इसका इंटरेस्ट यील्ड की करंट यील्ड बनती है। कहते हैं कैपिटल यील्ड क्या हुई, फिर वाइट यील्ड टू मैच्योरिटी को माइनस कर देकर इंटरेस्ट यील्ड से हमारे पास जो आंसर आएगा 16.7 माइनस कर 21.7 से, तो आंसर आ जाए 5%। लेकिन यहाँ भी हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको कुछ डाटा नज़र आ रहा होगा, अगर आपको ये वाला डाटा, आपको ये वाला जो डाटा नज़र आ रहा है, इसको आप सारे को ऐसे सिलेक्ट करके सारे डाटा को डिलीट कर दें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सारी ही ऊपर देख रहे हैं और ये रिपीट हुआ है दोबारा से, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए माशाल्लाह से हमने लेक्चर 15 ख़त्म कर लिया। लेक्चर 16 के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।